सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन कोहरे की वजह से अभी भी अंधेरा छाया हुआ था और रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। मुरारी अपने फोन को टटोलते हुए बड़बड़ाया, ये कैसा खटारा फोन है, कोई कॉल आया तो टॉर्च ही बंद हो जाता है। मुरारी ने फिर से टॉर्च का बटन दबाया तो टॉर्च चालू हो गई। वो फोन को हाथ में पकड़कर रास्ते के किनारे टॉयलेट करने के लिए मुड़ा। तभी उसे एक अजीब सी बदबू आई। उसने अपनी नाक और मुंह को हाथ से ढकते हुए सोचा, अरे ये कैसी बदबू है, पहले तो नहीं आ रही थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी का उजाला उस अंधेरे रास्ते में पड़ा, उसे थोड़ी दूरी पर धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। मुरारी का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। वो डरकर कांपते हुए धीरे धीरे उस जंगल में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचने लगा, वो गंदी बदबू और तेज हो गई। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि डर से उसकी चीख निकल पड़ी। लाश लाश। वहां एक लाश पड़ी थी जिसकी पूरी चमड़ी जल चुकी थी और वहीं से ये बदबू आ रही थी। वो पीछे हटते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़ा और घबराते हुए वापस रास्ते भागा। थोड़ा दूर आकर उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। 100 नंबर डायल करते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, दिल्ली सिटी कंट्रोल रूम, ओवर। हेलो हेलो सर, यहाँ राजौकरी जंगल में एक लाश पड़ी है सर। वो लाश अब जली हुई हालत में है। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये किस डिवीजन में आता है और तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन तुम वहीं पर रुके रहना भाई, हमारे लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तब तक सुबह के 5:30 बज चुके थे। उस वक्त दिल्ली के R2 पुलिस स्टेशन में सब आधे सोए हुए बैठे थे। कुछ खर्राटे लगा रहे थे तो कुछ ऊँग रहे थे। तभी वहाँ लैंडलाइन की घंटी बजी। तब 28 साल का शेखर हड़बड़ाकर नींद से उठा और फोन उठाया। हेलो, R2 पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, दिस इज कंट्रोल रूम। रजोकरी जंगल में एक जली हुई डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन मिली है। गो देयर इमीडिएटली एंड रिपोर्ट बैक, ओवर। ओके सर। शेखर ने फोन रख दिया। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और जोसेफ का नंबर डायल किया। पास खड़ा ही एक दूसरा कांस्टेबल शेखर के पास आया। अरे शेखर, किसे कॉल कर रहे हो? क्या हुआ? कंट्रोल रूम से कॉल था क्या? हाँ, वो रजोकरी के जंगल में एक जली हुई डेड बॉडी मिली है। किसी ने कंट्रोल रूम को फोन करके इन्फॉर्म किया है और अभी जोसेफ सर फोन नहीं उठा रहे। अच्छा सुनो, मैं स्पॉट पर जा रहा हूँ, जैसे ही वो आए उन्हें इन्फॉर्म कर देना। जोसेफ सर शायद नाइट राउंड पर होंगे और मोबाइल गाड़ी में छूट गया होगा। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम जल्दी जाओ। शेखर ने बाहर आकर हेलमेट पहना और अपनी स्प्लेंडर बाइक स्टार्ट की। वो तेजी से स्पॉट की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ घने जंगल के बीच एक लड़की फटे हुए कपड़ों में घबराई हुई भाग रही थी। 2 आदमी बेहद गुस्से में उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़की जोर से चीखी, बचाओ, मुझे बचाओ। वो भागते भागते लड़खड़ा कर गिर पड़ी। एक आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, वो उसके पास आ गया, उसके बाल पकड़े, घसीटते हुए उसे उठाया और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसकी कुर्ती को फाड़ दिया। नहीं, छोड़ो मुझे। उस लड़की ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्के देकर दूर किया और तेजी से भागने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें फूल रही थीं और अब उसमें और भागने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई उसकी सांस लेने की आवाज भी ना सुन पाए।
कुछ देर बाद उसे अपना पीछा करने वाले दिखाई नहीं दिए। उसने चारों तरफ देखकर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर निकली। तभी एक अजीब सा नकाब पहने हुए शख्स उसकी ओर दौड़ा और उस नकाबपोश आदमी की आवाज गूंजी। अरे मधु, मधु, तुम बच नहीं सकती। और मधु एकदम से चीखते हुए जाग गई। उसकी चीख सुनकर मधु की माँ कमरे में आई। क्यों चीख रही हो? फिर कोई बुरा सपना देख लिया? तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम पुलिस ऑफिसर बनो और तुम निकली एक नंबर की डरपोक। आज तुम्हारी ज्वाइनिंग का पहला दिन है और तुम अभी तक सो रही हो। अपने पापा को देखो, सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अब उठो भी, जल्दी से नहाओ, खाना खाओ और तैयार हो जाओ। वैसे R2 पुलिस स्टेशन से किसी का फोन आया था। उसने कहा कि उसे किसी केस के लिए बाहर जाना है और तुम्हें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा है। पता नहीं तुम इस डर के साथ पुलिस की नौकरी कैसे करोगी। मधु की माँ बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मधु अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए उठकर बैठी। उसने अपनी आंखें पोंछी और अलमारी की ओर देखा जहाँ उसके कपड़े टंगे थे। उसकी वही फटी हुई कुर्ती वहाँ लटक रही थी। इधर दिल्ली के पास बाईपास रोड पर एक पुलिस जीप फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उसमें कांस्टेबल जोसेफ, हेड कांस्टेबल निशा और ड्राइवर रमेश बैठे थे। उबासी लेकर अंगड़ाई लेते हुए जोसेफ बोला, अरे निशा, ठकराल मैडम ने जो दिव्या केस की पुरानी फाइल्स मांगी थी वो सब ले लिया ना? उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे से पहले आईजी से मिलने जाना है। निशा ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ भैया, मैंने कल ही सब रेडी कर लिया था। डोंट वरी, सारी फाइल्स है मेरे पास। ड्राइवर रमेश ने जोसेफ की ओर देखकर कहा, जोसेफ सर, शेखर का आपके फोन पर कॉल आया था। वो आपका मोबाइल गाड़ी में छूट गया था। जोसेफ ने जल्दी से मोबाइल उठाया और चेक किया। अरे, शेखर ने इतने सारे कॉल किए? क्यों? अब कुछ अर्जेंट तो नहीं था? जोसेफ ने सोचा और तुरंत शेखर का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, शेखर ने एक सांस में कहा, हेलो जोसेफ सर, तुरंत रजोकरी के जंगल पहुंचिए आप। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर एक जली हुई डेड बॉडी मिली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी है या औरत। तो इसलिए कॉल किया था। ठीक है, तुम स्पॉट पर हो ना? सुनो, अगर भीड़ हो तो सबको दूर रखना। लाश के पास किसी को आने मत देना। मैं भी ठकराल मैडम को कॉल करता हूँ। तुम वहीं रुको, हम जल्दी स्पॉट पर आ रहे हैं। इधर गाड़ी में निशा के फोन पर एसआई ठकराल का कॉल आया। उसने जोसेफ को फोन दिखाते हुए कहा, जोसेफ भैया, ठकराल मैडम का फोन है। ये कहकर उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो मैडम। हेलो निशा, दिव्या केस की सारी फाइल्स तैयार हैं। हमें तुरंत आईजी से मिलने जाना है। मैडम, वो तो तैयार है, लेकिन वो शेखर का कॉल आया था। उसने बताया कि रजोकरी जंगल में एक जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। वो स्पॉट पर पहुंच गया है। क्या? ये कब हुआ? और तुम इतने देर से क्यों बता रही हो? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैडम, शेखर ने हमें भी अभी अभी बताया। ठीक है, मैं आईजी के ऑफिस में हूँ। मैं तुरंत स्टेशन आ रही हूँ। तुम फॉरेंसिक टीम को सूचित करो, उन्हें स्पॉट पर भेजो और वो नई लड़की जो ज्वाइन कर रही है, और हाँ, सबको तैयार रहने को कहो। ठीक है मैडम। और दिव्या की फाइल्स? मैं आईजी से उस बारे में बाद में बात करूंगी। शेखर वहाँ अकेला है। अब तक तो भीड़ इकट्ठा हो गई होगी। हमारे स्टेशन से 2 और कांस्टेबल भेजो। मैं वहाँ पहुंचकर कोई भीड़ नहीं देखना चाहती। अंडरस्टैंड? ठकराल ने सख्ती से कहा और फोन कट कर दिया। तब तक पुलिस जीप R2 पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। लेकिन निशा रमेश से बोली, रमेश भैया, जीप घुमा लो, हमें तुरंत स्पॉट पर जाना है। कुछ ही देर में पुलिस जीप तेजी से दिल्ली रोड पर एक साइन बोर्ड के पास से गुजरी, जिस पर लिखा था रजकोरी 25 किलोमीटर। जीप में एसआई ठकराल, ड्राइवर रमेश, कांस्टेबल जोसेफ